अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बर्फ़ी जैसे मुलायम मक्खन की तरह सॉफ़्ट कोफ्ते बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसमें बिल्कुल भी एक भी क्रैक नहीं आएगा। बिल्कुल चिकने चिकने ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे और जो इसका शोरबा होगा वो इतना लज़ीज़ बनेगा। इसमें जो मसाले हमने यूज़ किए हैं ना, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना लज़ीज़ शाही कोफ्तों का सालन पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। कोफ्ते आप देख सकते हैं कितने चिकने बने हैं, बर्फ़ी की तरह एकदम, बहुत ही मुलायम। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये कोफ्ते बना के तैयार किए हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चॉपर लिया है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है। गोश्त की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना कर ली हैं। गोश्त को वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में मैंने डाल के रख दिया था, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा गोश्त का निकल जाए। तो यहाँ पर गोश्त शामिल कर देने के बाद अब हम इसे पहले पीस लेंगे। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है। मैं इसे ऐसे ही पहले पीस के बारीक इसका कीमा बना लेती हूँ। गोश्त में आप देख सकते हैं चर्बी चिकनाहट नहीं थी। और यहाँ देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से पीस के इसका कीमा बना लिया है। अब इसमें भुने हुए चने मैंने यहाँ पर लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मेरे पास भुने हुए चने हैं। इन्हें पीस लेंगे, अलग से पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ मैंने चनों का पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद और भी इसमें बाकी सारे मसाले अभी हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल करने हैं। तो यहाँ पर ये खशखाश है, मेरे पास धुली हुई खशखाश है। इसे पीस के मैंने रख लिया था। ईद से पहले इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरीके से आप एक बार में ही खशखाश को साफ़ करके आप इसे धोकर पीस के रख सकते हैं सुखा के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने इसमें पिसी हुई खशखाश के भी शामिल कर दिए और भुने हुए चने भी डाले। इसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर गई हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हरी मिर्च से। आधा टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल गई हूँ धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले आपने इसी तरह से लेने हैं। इसके बाद इसमें घी डालेंगे। घी डालने की वजह से अगर आपके कोफ्ते भी सख्त हो जाते हैं पकने के बाद तो कभी भी हार्ड नहीं होंगे। दूसरा, घी से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो इस जगह पर फ़ैट भी ले सकते हैं, चर्बी भी इसमें डाल सकते हैं 20%। अगर 1 किलो गोश्त है तो 20% इसमें आप चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया, चर्बी की जगह मैंने घी इसमें डाल दिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने घी शामिल किया। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने कीमे को एक बार और अच्छी तरह से मुलायम पीसा है। ये देखिए रुई की तरह एकदम मुलायम पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। अगर आपके भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है या तो कीमे में पानी रह जाता है या सही से पिसा हुआ नहीं होता है। अब इसे एक बार हाथ से और अच्छी तरह से मसल लें। जितना अच्छा कीमा आपका तैयार होगा, मुलायम होगा, उतने ही मुलायम कोफ्ते बनके तैयार होंगे। अब आपने हाथों को सिर्फ गीला करना है हल्का सा पानी से। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ के बॉल्स इसके बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से हमने गोल करना है। इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर कोफ्तों में क्रैक होगा बनाते टाइम तो लाजमी सी बात है फिर कोफ्ते बनने के बाद वहीं से फट जाते हैं। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोफ्तों में क्रैक नहीं होना चाहिए। गोश्त का इंतखाब बिल्कुल सही करें। गोश्त में बिल्कुल भी कोई इस तरह का रेशा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोफ्ते टूट जाएं। बिल्कुल साफ़ रूखा गोश्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढेर सारे देखिए कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था। साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए। 2 बड़ी साइज़ की प्याज हैं रफली कटी हुई। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। बस हमने प्याज को ब्राउन करना है हल्का सा और इसे निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके साथ मज़ीद और मसाले डालेंगे। तो देख लेते हैं वो कौन से मसाले हैं जो कि 4 चांद लगाएंगे सालन को। यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद बादाम लिए हैं। मेरे पास यहाँ पे फ्रेश नारियल था, ये भी मैंने थोड़ा सा काट के लिया है। तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है। जावित्री के फूल ले लिए हैं, टूटे हुए हैं। ये तकरीबन 1 फूल अगर साबुत आप देखेंगे। हरी मिर्चें यहाँ पर लिए हैं। जायफल 1/4 टुकड़ा लिया है। हरी मिर्चें तकरीबन 7 से 8 थी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैं इसमें डाल गई हूँ।
इसके साथ ही दही इसमें शामिल कर देंगे, 1 कप भर के दही का ऐड कर देना है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर खसखस डालेंगे, पिसी हुई खसखस है मेरे पास, ये धोकर सुखा के जो मैंने रखी हुई है। 1 टेबल स्पून खसखस का इसमें ऐड कर देंगे, इससे शोरबे में बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। साथ में धनिया पाउडर है मेरा, होममेड पिसा हुआ धनिया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के लूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा कोफ्तों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए। इसमें तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ इससे सालन का कलर खूबसूरत आता है। साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून। नमक यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। तो चलिए इन सारे मसालों को ही देखिए मैंने यहाँ पर पीस के ग्राइंड कर लिया, अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा मसाला रेडी हो चुका है। अब ये वही ऑयल है जिसमें प्याज फ्राई की थी, तो इसमें हमने डालनी है 8 से 10 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने लिए हैं 10 से 12, लौंग लिए हैं 8 से 10 अदद। अब इसमें 1.5 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। हल्का सा हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करना है। अब ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, ये पूरा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ जो मिक्सी के जार में लगा रह गया है मसाला, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मसाला आपने बिल्कुल भी इसका ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 कप के बराबर पानी इसमें डाल के शामिल कर दिया। अब मसालों को खूब अच्छी तरह से आपने भूनना है, भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कोफ्तों के सालन का जो शोरबा है वो बहुत ही लजीज बन के तैयार होगा। तकरीबन 12 से 15 मिनट मुझे लगे हैं भूनते हुए मसाला। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है, ऐसे मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें हमने खसखस डाली है, वरना फिर ये नीचे लग जाता है मसाला। तो यहाँ इतना ही भूनना है कि देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत बेहतरीन सा भून चुका है इसका। तो अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर चावल के साथ बना रही हूँ कोफ्तों का सालन, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसका शोरबा नहीं बनाऊँगी। ये देखिए मैंने ना बहुत ज़्यादा पतला शोरबा बनाया ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाया है। तो अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे। पानी में जब आपको लगे शोरबे में थोड़ा सा उबाल आने लगा है तभी कोफ्ते डालने हैं, ठंडे शोरबे में आपने नहीं डालने हैं। और आप चाहें तो कोफ्तों को पहले फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है कोफ्तों को फ्राई करने की, डायरेक्ट ऐसे ही पकाएं तभी शोरबे में जायका बहुत बेहतरीन आता है। मैंने कवर कर दिया है इसे। तो अभी मैंने देखिए चम्मच भी नहीं चलाया है। 45 मिनट्स के लिए हम इसे हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 45 मिनट्स हो चुके हैं पकते हुए। तो मैंने यहाँ काफ़ी देर तक पकाया है ताकि कोफ्तों का गोश्त का जितना भी फ्लेवर है वो शोरबे में भी आना चाहिए। हल्की आंच पर पकाया। ये देखिए कोफ्ते देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी क्रैक नहीं आया है इसमें, बहुत ही चिकने चिकने मुलायम से बर्फ़ी जैसे ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। खाने में इतने लाजवाब बने हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे जब आप ये सालन बनाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी। तो चलिए यहाँ गरम मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। इसके साथ हस्बे ज़रूरत हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे, इससे सालन की लुक दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चपाती के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं। मैंने इसके साथ चावल बॉयल किए थे। चावल के साथ कोफ्तों का सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बकरा ईद के दिनों में इस तरह की रेसिपीज़ तकरीबन सभी के घरों पे बनाई जाती हैं। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कोफ्तों के जो टूटने की रीज़न होती है या हार्ड हो जाते हैं, तो वो सारी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की है। इंशाअल्लाह ताला पहली बार में ही आपके कोफ्ते बहुत ही बेहतरीन से बन के तैयार होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन ये लग रहे हैं दिखने में। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।